प्रेगनेंसी का 8वां महीना, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, किसी टाइप की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और हमारे समय से पहले डिलीवरी ना हो, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे का वज़न। बच्चे का वज़न प्रेगनेंसी के 8 मंथ तक 2 किलो से 2.5 किलो तक हो सकता है। अब बात करते हैं कि हमें किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 है ट्रैवलिंग। प्रेगनेंसी के 8वें मंथ तक आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जैसे कि आपको अपनी डिलीवरी के लिए इन-लॉज़ के घर जाना पड़ रहा है या फिर अपने घर जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप ट्रैवलिंग करें, अदरवाइज़ आप उसको इग्नोर करें। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बारी लोग ट्रैवलिंग करते हैं और उस केस में ही वो आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो डिलीवरी बहुत पेनफुल हो सकती है, तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ें अवॉइड करें ताकि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। नंबर 2 है कि बच्चे का वज़न। प्रेगनेंसी के 8वें मंथ तक आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपके बच्चे का वेट अच्छे से हो, जितना वेट होना चाहिए उतना वेट होना चाहिए। अगर बच्चे का वेट आपका बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रहा है या जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए, इस पे मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, अब वो आ जाके आप देख सकते हैं। बच्चे का वज़न अच्छे से बढ़ाने के लिए आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि दाल, छोला, राजमा, चना, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का वेट अच्छे से गेन हो और एक हेल्दी वेट गेन हो और आपका भी एक हेल्दी वेट हो। प्रोटीन अगर आप अच्छे से लेते हैं तो बच्चे के जो मसल्स, टिश्यूज़, आइज़, हेयर्स, टीथ, नेल्स, ये सारी चीज़ें भी अच्छे से डेवलप होते हैं। नंबर 3 है कि आपको प्रेगनेंसी के 8 मंथ तक बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है, बहुत देर तक एक ही पोज़ीशन में बैठना नहीं है, आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। नंबर 4 कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी के 8 मंथ तक थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। अच्छा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, उतनी अच्छी आप फ़ील करेंगे। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको डेली वॉक करते रहना है, आपको हल्के-हल्के एक्सरसाइज़ भी आपको अपनी ज़रूर करना है, ताकि वो चीज़ें आपके लिए सही रहें। एक दिन में 30 से 40 मिनट तक वॉक करना चाहिए। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारे एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ बच्चे का जो सिर होता है वो नीचे पोजीशन में आता है, तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपके मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है पहले, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, आप तभी कोई एक्सरसाइज करें, अदरवाइज़ आपको ऐसे कोई भी एक्सरसाइज किसी की बातें सुनकर नहीं करनी है। प्रेगनेंसी के 8 मंथ तक आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो नॉर्मल इचिंग तो होती है क्योंकि वो स्किन हमारी जो स्ट्रेच होती है, पेट बच्चे का वज़न बढ़ता है तो पेट पे खिंचाव बढ़ता है, तो उसकी वजह से इचिंग होती है। अगर नॉर्मल इचिंग हो रही है तब तो वो ठीक है, अगर आप घर में कुछ लगा रहे हैं उस पे वो सही हो जा रहा है तो वो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपको इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपने सब कुछ लगा लिया, मॉइस्चराइज़र, कोकोनट ऑयल, सारी चीज़ें अगर आपने ट्राई कर ली हैं, फिर भी इचिंग अगर नहीं सही हो रही है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपका एलिमेंट्री टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो करते हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके लिवर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है और आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रेगनेंसी के 8 मंथ तक आप चाहिए आपका हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, ये सब एक समान रेट में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी या बहुत ज़्यादा कम होंगी तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। 8 मंथ तक आपका हीमोग्लोबिन 11 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कम है तो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो या सीज़ेरियन डिलीवरी के टाइम में हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है। तो उसमें अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं होगा, हमारे शरीर में खून की कमी होगी, तो हमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको चुकंदर, अनार, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि आपकी खून की कमी ना हो। इसके लिए भी मेरा एक वीडियो है, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। इस प्रेगनेंसी के 8 मंथ तक आपको इन सारी चीज़ों पे ही ध्यान देना है कि आपके शरीर में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, आपको कोई भी न्यू चेंजेस देखने को मिल रहा हो किसी भी टाइप का, जैसे कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही हो, अगर लीकेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो यही नोटिस करना है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही हो तो आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना है। डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराते रहें। डॉक्टर ने जिस भी डेट पे आपको जो भी चीज़ कराने जो टेस्ट कराने को बोले हैं वो आपको कराते रहना है। मेडिसिन को स्किप नहीं करना है, प्रॉपर डाइट लेना है, अच्छी नींद लेना है, पॉजिटिव रहना है। आप पॉजिटिव रहने के लिए हल्की-हल्की म्यूजिक सुन सकते हैं। जिन लोगों से आपको बात करने में अच्छा लग रहा हो उनसे बात करिए। एक पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ना सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग हो आपकी, तो वो चीज़ें आपको करनी चाहिए।